जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उलमाए झारखंड से मेरी गुजारिश है, एक लैब मैंने इससे पहले चलाया है जिसमें बता दिया है, कुछ तफसीली बातें आ गई हैं। अकाबरीन ने 6 अक्टूबर का प्रोग्राम 6 अक्टूबर 2024 का प्रोग्राम हज हाउस कटरू में रखा है। ये प्रोग्राम सितंबर में तय हो चुका। उसके बाद ज़रूरत नहीं थी कि हमारे शरिया पीठ के पीछे रहकर अनवार अंसारी साहब को आगे करके एक प्रोग्राम यहाँ करवा रहे हैं तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के मुआफ़क़त में। ये बात अच्छी नहीं है, इससे उम्मत के अंदर तोड़ पैदा होती है और ये लग रहा है कि कहीं न कहीं कुछ साजिश है ताकि मुस्लिम पर्सनला को दागदार बनाया जाए। इसलिए मैं अपने बड़े उलमा से भी और छोटे उलमा से भी, अवामुन्नास से भी ये गुजारिश करूँगा कि बराए खुदा 3 तारीख का जो प्रोग्राम इरबा अब्दुल रज़्ज़ाक़ मेमोरियल हॉल में रखा गया है उससे अपने आप को इज्तनाब करने की कोशिश करें, अपने आप को बचाएं। और 6 अक्टूबर को जो प्रोग्राम मुस्लिम पर्सनला का हज हाउस कटरू के सरजमीन में रखा गया है उसको दामे दिल में कदमे सुखने कामयाब करने की कोशिश करें। ये पैगाम है कि इरबा रांची में 3 अक्टूबर को इसी वक्फ के ताल्लुक से इसी उन्वान पर एक जो है प्रोग्राम रखा गया जिसमें हम सब के अमीर शरीयत तशरीफ़ लाएंगे और हज़रत अमीर शरीयत के सदारत का प्रोग्राम। अब यह है इलाका बंदियों, तो बंदियों के लोग अहबाब आज से नहीं, एक ज़माने से हमारे शरीयत से जुड़े हुए। क्या बात, हमारा शरीयत को इनके लिए नई बात नहीं है कि समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, कोई नई चीज़ नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि इतनी बड़ी बस्ती बंदियों है तो यहाँ से कम अदना दर्जा, बिल्कुल अदना दर्जा 2 गाड़ी यहाँ से जाना चाहिए इरबा। 2 गाड़ी कम से कम अदना दर्जा होना तो चाहिए था और ज़्यादा। तो इस सिलसिले में आप हज़रात क्या फरमाते हैं? हम कोई तकरीर बयान के लिए नहीं है और ना हमको करने आता, आप लोग सब जानते हैं। बस मुज़ाकरे के लिए और पैगाम रखने के लिए हम आए। कल भर का वक्त है, आज 1 तारीख, कल 2 तारीख, परसों 3 को वहाँ 10 बजे से अब्दुल रज़्ज़ाक़ अंसारी कम्प्लेक्स, वहाँ ये प्रोग्राम 10 बजे दिन से ज़ोहर तक, इतनी देर का कुर्बानी देना। और ये बहुत बड़ा मैटर है वक्फ के जायदाद के सिलसिले में। दूर दूर से लोग आएंगे, बड़े आएंगे, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, तो हम लोग अपने इलाके वाले भी कुर्बानी दें। दीन तो हमसे आपसे सबसे कुर्बानी ही तो चाहता है। तो इस सिलसिले में आप हज़रात की क्या राय बनती है, कुछ राय दीजिए ज़रा सा, 1 मिनट। जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उलमाए झारखंड से मेरी गुजारिश है, एक लैब मैंने इससे पहले चलाया है जिसमें बता दिया है, कुछ तफसीली बातें आ गई हैं। अकाबरीन ने 6 अक्टूबर का प्रोग्राम 6 अक्टूबर 2024 का प्रोग्राम हज हाउस कटरू में रखा है। ये प्रोग्राम सितंबर में तय हो चुका। उसके बाद ज़रूरत नहीं थी कि हमारे शरिया पीठ के पीछे रहकर अनवार अंसारी साहब को आगे करके एक प्रोग्राम यहाँ करवा रहे हैं तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के मुआफ़क़त में। ये बात अच्छी नहीं है, इससे उम्मत के अंदर तोड़ पैदा होती है और ये लग रहा है कि कहीं न कहीं कुछ साजिश है ताकि मुस्लिम पर्सनला को दागदार बनाया जाए। इसलिए मैं अपने बड़े उलमा से भी और छोटे उलमा से भी, अवामुन्नास से भी ये गुजारिश करूँगा
कि बराए खुदा 3 तारीख का जो प्रोग्राम इरबा अब्दुल रज़्ज़ाक मेमोरियल हॉल में रखा गया है उससे अपने आप को इज्तनाब करने की कोशिश करें, अपने आप को बचाएं। और 6 अक्टूबर को जो प्रोग्राम मुस्लिम पर्सनल्लाह का हज हाउस कड्रू के सरजमीन में रखा गया है उसको दामे दिल में कदमे सुखने कामयाब करने की कोशिश करें। ये मुस्लिम पर्सनल्लाह और इमारत शरिया साबका और जमीयत उलमा ये हमारे अकाबिरीन देवबंद के पर्सनल प्रॉपर्टी हैं जो मिरास के तौर पर अकाबिरीन ने हमारे दरमियान छोड़ा है। चाहिए तो ये था कि इंसानों की हम हिफाजत करते, बजाय हिफाजत करने के हम इंतशार में मुब्तला हो गए। आखिरी गुजारिश यही रहेगी आप सारे उलमाए किराम से और झारखंड के बासी सारे मुसलमान अवाम से अल्लाह के लिए 6 तारीख वाले प्रोग्राम को कामयाब करने की हत्तल मकदूर कोशिश करें। गर्चे आपके हर शहर में कोई न कोई गुमराह करने वाला आ गया है। इन लोगों ने झारखंड माने बैल समझा है, इससे आगे नहीं। आज भी इन लोगों को गुमान है कि झारखंड के लोग तो हमारे ताबे हैं। मैं झारखंड के उलमा से कहता हूं कि मैं मुफ्ती नजर तौहीद को कायद नहीं मानता। मुत्तफका तौर पर जितने झारखंड के उलमा बैठ करके जिसको कायद मानेंगे उसको मैं भी कायद तस्लीम करने का मुस्तहक हूं। ये नहीं कि मैंने मुहर्रम का ताजिया मुफ्ती नजर तौहीद साहब को अलग बना दिया, ऐसी बात नहीं। अचानक एक ऐलान हुआ, उसमें अमीर शरीयत का ऐलान किया गया, मैं उस ऐलान में मौजूद भी नहीं था। लेकिन एक बात तो लानत की है झारखंड के उलमाए किराम के लिए कि इस्लाम में सिलेक्शन था, इलेक्शन नहीं। इलेक्शन को बहाल किया गया, सिलेक्शन को हटाया गया और जो तरीका आज तक अकाबिरीन ने अमीर शरीयत इमारत शरिया के इंतखाब में अपने किरदार से नहीं पेश किया, उन तरीकों का झलक बादाब्ता इंतखाब के मौके पर आ गया। बड़ा अलमिया था, एक तरफ गुंडों का जोर था, दूसरी तरफ पुलिस का पहरा था। इस बीच में कितने के लोग सुकूत, कितने लोगों की जुबानें खामोश इख्तियार कर चुकी थी। अभी बार बार कहा जा रहा है कि ये प्रोग्राम इरबा का ये हमारे शरिया के जानिब से नहीं हो रहा है। लेकिन हमारे शरिया के जानिब से अगर नहीं हो रहा है तो जामे रहमानिया के 27 मुदर्रिसीन को क्यों मेहनत में उतारे गए? इमारत शरिया के सारे काजियों को क्यों हुक्म किया जा रहा है कि तुमको 25 आदमी लेकर आना है, तुमको 50 आदमी लेकर आना है, तुमको 100 आदमी लेकर आना है? मेरे भाई, इक़्तिदार के लिए मत लड़ो, मत लड़ो। कोई नामो निशान नहीं बाकी रह जाएगा। इक़्तिदार लेके कुछ नहीं करोगे, इक़्तिदार से कुछ भी हासिल नहीं होगा सिवाय ये कि बड़ा मजमा मिले, ताली बजा के तकरीर कर लो, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हो। और हिंदुस्तान में अब तकरीर से, खामोश एहतजाज से कुछ फर्क पड़ने नहीं जा रहा है। आप देख रहे हैं जो नापाक हुकूमत साजिश कर रही है, अपने मंतिक के तय उस सारे काम को अंजाम दे रही है। बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, राम मंदिर वहां उठा दिया गया, ज्ञान वापी मस्जिद के नीचे पूजा पाठ शुरू हो गया, मथुरा नंबर में है, जामे मस्जिद दिल्ली नंबर में है, दरगाह अजमेर शरीफ नंबर में है, और कितने जगह रोजाना दरगाह और मस्जिद को मुनहदिम किया जा रहा है। सारों की नजरें देख रही हैं। अफसोस कि इन सारी चीजों को देखने के बाद भी अगर हम नहीं जग रहे हैं तो अल्लाह ही मुझ पर रहमो करम फरमाने वाला। फकत अब आपको पैगाम